नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शानदार होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की एक सीरीज चल रही है जिस एक्सरसाइज 8.3 उसमें क्वेश्चन आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करा दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक उसको देखा नहीं है जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल से देखें और जो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो मेरे बच्चों उसे हमें कमेंट करके बताएं, हम जरूर आपको सॉल्यूशन देंगे। और आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रूव करने के लिए बोला गया है। इन क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और बाई 1 प्लस cos थीटा। आपको ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड लाना है या राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लाना है। हिंदी में इसको हिंदी वाले बच्चे समझ लें, यानी बायां पक्ष को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दायां पक्ष लाना पड़ेगा, अगर दायां पक्ष सॉल्व करते हैं तो बायां पक्ष लाना पड़ेगा। इसी को इंग्लिश में LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं क्योंकि छोटा दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा cosec थीटा। ये आपको जब भी LHS लिखिएगा तो LHS लिखते समय cosec थीटा माइनस cot थीटा का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ इसको पहले नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद में आप सॉल्यूशन बताएंगे। तो जैसे cosec थीटा माइनस cot थीटा। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला cosec थीटा माइनस cot थीटा को लिखना कि एग्जामिनर को ये भी तो पता लगे कि हम किसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर ये मैंने नोट डाउन कर दिया। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देना है। जैसे cosec थीटा को 1 बाई साइन थीटा में सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा, माइनस cot थीटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा cos थीटा बाई साइन थीटा। क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। यहां तक समझ में आया? यानी cosec थीटा को जो सिंप्लीफाई किया तो 1 बाई साइन थीटा में, माइनस लगाया, cot थीटा को सिंप्लीफाई किया तो cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इन दोनों में एलसीएम लेना है। क्या है एलसीएम? साइन थीटा सेम मिल रहे हैं, फ्रैक्शन जैसे हम लोग सॉल्व करते थे बचपन में वैसे ही करना है। साइन थीटा और साइन थीटा को एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा है एलसीएम मिलेगा। सेम ही डिजिट सेम ही वर्ड्स में लिखा हुआ तो साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा डिवाइड करें तो यानी बचेगा हमारे पास cos थीटा और फिर उस पर पावर लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? अब क्या करना है, दोनों पे पावर लगा दे नीचे का ऊपर। जैसे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास 1 माइनस cos थीटा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमको इस फॉर्म में लाना है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आप साइन थीटा को अगर तोड़ना चाहेंगे तो मिलेगा आपको 1 माइनस cos थीटा की पावर 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको रखे देखें तो हमारे पास एक सर्वसमता मिलती है, एक फार्मूला लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखाया था बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई, ये देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दिख रहा है, एक पे कोई भी पावर लगी होती है उसकी वैल्यू 1 ही होती है। जैसे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा और एक ब्रैकेट में और 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब यही लिख लेंगे इसको 1 माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में
और नीचे दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए एक आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है और दूसरे में लिखा 1 प्लस कॉस थीटा। एक आपको मिल रहा है इस पर ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 लगा हुआ है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा लेगा। एक इसको हम सिंप्लीफाई करके काट सकते हैं ना। उसके बाद ऊपर क्या बचता है आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आपके पास क्या आया, देखिए लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया, राइट हैंड आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आया। तो यहां लिखेंगे हेंस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, जिसको भी ये क्वेश्चन ना समझ में आया प्लीज कमेंट करके बताना, हम पुनः इसको बताएंगे। थैंक यू।